Good morning, my dear students. Welcome to all of you in the video channel of R.S. Anand Sanskar Public School, Mailaha Bharia, Prayagraj. May you flourish in your life and have a good day. Today, I am going to point out the rules of change of pronouns in the main topic direct and indirect speech. In the preceding lectures, I pointed out about the rules for changing tense and other important changes in the topic. Today we have to learn the rules for changing pronouns. प्रिय बच्चों, ये टॉपिक हम लोगों का चल रहा है। आज 4th डे है और इसके पहले मैंने आप लोगों को डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, टेंस को हम कैसे असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत बदलते हैं, कंजक्शन क्या होता है, रिपोर्टिंग पार्ट क्या है, रिपोर्टेड पार्ट क्या है, कौन से ऐसे टेंस होते हैं जिसको परिवर्तित नहीं करते हैं और टेंस को बदलने की कंडीशन क्या होती है, किन स्थितियों में पास्ट टेंस होने पर भी रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है, आदि बहुत सारी चीजों को मैंने पिछले की वीडियो में बताया है। आज की वीडियो में हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चल रहे हैं और वह टॉपिक है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रिय बच्चों, ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन के रूल को बताने के पहले आपके सामने एक चार्ट ऑफ प्रोनाउन लिखा गया है जिनको इन्वर्टेड कामा के अंदर आने पर हम लोगों को बदलना है। पहली बात ध्यान रखिएगा, हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में पर्सन 3 है। पर्सन माने होता है व्यक्ति, यहां पर पर्सन का मतलब पुरुष। संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पढ़ा है। वैसे अंग्रेजी में भी पर्सन है 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? जो कहने वाला होता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। और जैसे जिसमें आई और वी, आई फर्स्ट सिंगुलर नंबर है और वी प्लूरल नंबर है, और जिससे कहा जाता है वह सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन यह है यू। यू जो है ये सेकंड पर्सन है। अब ध्यान रखिएगा, अब थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन आप अक्सर बात करते हैं, कहते हैं जब हम दोनों लोग कमरे में थे और बात कर रहे थे तो थर्ड पर्सन कोई नहीं था। थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? तीसरा व्यक्ति, अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही थी वह व्यक्ति नहीं था। तो थर्ड पर्सन वही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो प्रिय बच्चों यहां ध्यान रखिए, ही थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। यू जो होता है ये सिंगुलर एंड प्लूरल, ये प्लूरल ये दोनों प्रयोग किया जाता है। अब ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है ही सी इट।
लिखा जाता है ही जो है पुरुषवाचक है, सी क्या है स्त्रीवाचक है, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत है, और इट जो है निर्जीव चीजों के लिए आता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए आता है, और इन तीनों के लिए जो है ये प्लूरल जो होता है दे होता है, दे माने वे होता है, और ये प्लूरल नंबर है। तो प्रिय बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पर एक चीज मैंने लिखा है ऊपर, उस पर ध्यान रखिएगा। पहला तो ये पर्सन की बात ये हो गया, और ये जो प्रोनाउन होते हैं नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म, फॉर्म माने क्या होता है, फॉर्म, फॉर्म माने रूप आकार, जैसे कहते हैं फॉर्म माने फॉर्म भी होता है, आवेदन भी होता है, लेकिन एक फॉर्म होता है FARM, वह फॉर्म माने खखेत होता है। तो यहां पर फॉर्म का मतलब रूप से मतलब है। अब ये नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब ये प्रोनाउन जो इसके नीचे लिखे गए हैं इनका प्रयोग कर्ता के रूप में ही किया जाता है, अर्थात यह किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कभी लिखा जाता है सी इज टीचिंग आई, ये ध्यान रखिएगा कि ये जितने प्रोनाउन है अर्थात आई वी यू ही शी इट और दे, ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, अर्थात these pronouns are always used as a subject, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, आपको मैंने इसके पहले बहुत बताया है ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव बना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर्म के रूप में, कर्म वाला, कर्म से युक्त कर्म का रूप अर्थात कर्म कारण, इन सब का प्रयोग हम कर्म के रूप में करते हैं, अर्थात इनका प्रयोग मेन वर्ब के बाद होता है, वर्ब के पहले कभी भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई माने मैं और मी माने मुझको, वह मुझको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ही टीचेज मी इंग्लिश, मी आ गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ध्यान रखिएगा आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, मी माने मुझको, लेकिन हर जगह मुझको का अर्थ मतलब ये नहीं होता है केवल मी होता है, मुझको पढ़ना चाहिए तो वहां आई होता है, अधिकांशतः मी माने मुझको। अब देखिए वी माने हम लोग या हम सब, अस माने हम लोगों को, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, यू माने तुम और यू का मतलब तुमको, जब यह यू जो है मेन वर्ब के पहले होता है और मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होने के कारण यह सब्जेक्ट के रूप में होता है, और जब मेन वर्ब के बाद होता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे यू टोल्ड मी अ स्टोरी, यू टोल्ड मी ए स्टोरी, तुमने मुझे एक कहानी सुनाया। अब जैसे कहा जाए आई टोल्ड यू ए स्टोरी, आई टोल्ड यू ए स्टोरी, मैंने आपको एक कहानी सुनाया, यू जो है टोल्ड के बाद आ गया, बेटा ध्यान रखिएगा, तो ये यू जो है ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अब उसके बाद ही का हिम, ही माने वह, हिम माने उसको, इस प्रकार से ये सी है, हर है, इट है, दे माने वे और दे माने उनको। अब ये रहा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब हम तीसरे कॉलम की ओर, फोर्थ कॉलम की ओर चल रहे हैं। फोर्थ कॉलम को ध्यान रखिएगा, फोर्थ कॉलम में लिखा गया है पॉजिटिव फॉर्म। पॉजिटिव माने संबंध कारक, संबंध कारक, ये ध्यान रखिएगा, संबंध कारक का मतलब क्या, संबंध, संबंध का मतलब क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए ध्यान रखिएगा, ये हमारी पेन है, ये हमारी पेन है, और इस पेन का जो ये कैप है, ये कैप का मतलब तब तक है जब तक ये पेन है,
अगर ये पेन हमारी गायब हो जाती है तो हम इसको भी फेंक देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये संबंध कारक है, इसका संबंध इससे होता है, इसलिए संबंध कारक कहते हैं। तो ये प्रोनाउन ध्यान रखिएगा, ये माई और माइन, आवर और आवर्स, योर और योर्स, हिज, हर, हर्स, इट, देयर, देयर, ये प्रोनाउन संबंध कारक होते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य में हम इसको अकेले नहीं लिखते हैं। जैसे जैसे आई प्लेस्ड माई बुक, आई प्लेस्ड माई बुक ऑन द टेबल, ये उदाहरण मैंने दिया है, एक उदाहरण से आपको समझ जाना चाहिए। आई प्लेस्ड माई बुक ऑन द टेबल, मैंने मेज पर अपनी किताब को रख दिया। देखिए ये माई ये बुक है, इसका संबंध इससे है, कभी भी नहीं लिखेंगे आई प्लेस्ड माई ऑन द टेबल। माई जो है ये संबंधवाचक प्रोनाउन है, अर्थात ये जो होता है इसके बाद नाउन जरूर रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको हम संबंध कारक कहते हैं या संबंधवाचक प्रोनाउन कहते हैं। तो ये फोर्थ कॉलम इसमें लिखा गया है, इस कॉलम को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यदि हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तब आपके दिमाग में नहीं हो रहा थर्ड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन की बात करेंगे थर्ड पर्सन क्या है, ऐसा नहीं है। पर्सन को आप अपने दिमाग में रखिए कि फर्स्ट पर्सन से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, वी है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर और आवर। ये सेकंड पर्सन में यू, योर, योर। थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, ही, हिम, इट, सी, हर, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर। आप ध्यान रखिएगा, अब इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है आपके दिमाग में। कुछ बच्चे जो कमजोर हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी तो बहुत बड़ी चीज ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए है, कैसे याद होगा। याद करने कुछ नहीं है, क्यों समझना है, और याद करने की चीज नहीं है कि आपकी करना है, आप इसको समझना है। ये देखिए पर्सन है, और इस किस पर्सन में कौन से प्रोनाउन होते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन होता है और उसको बताइए, तो आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, भी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म कोई आपसे पूछे तो कहेंगे मी। आई का पॉजिटिव फॉर्म बताइए तो आप कहेंगे माई और माई। अगर आपसे कोई पूछता है वी जो है कौन सा पर्सन है तो आप कहेंगे वी फर्स्ट पर्सन है। अगर आपसे कोई कहता है वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताओ तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म पर्सन। वी का पॉजिटिव फॉर्म बताइए, आवर और आवर्स है। आपसे कोई पूछता है यू कौन पर्सन है तो आप कहेंगे सेकंड पर्सन है। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यू ही होता है, ऐसे है। अगर आपसे कोई पूछता है कि देम जो है कौन पर्सन है, तब ध्यान रखिए, तब बिल्कुल ये देखिए लिखा है थर्ड पर्सन, देम जो है थर्ड पर्सन है। और कौन सा फॉर्म है तो आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो इस बिंदु पर ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही ब्लैक बोर्ड पर लिखा है ताकि आप इसको अच्छे ढंग से समझ लें कि प्रोनाउन की क्या स्थितियां हैं, प्रोनाउन का चार्ट क्या है। बहुत बच्चे जानते नहीं है प्रोनाउन क्या है, तो इसलिए इन सारी स्थितियों को पहले आपको समझना है, तब हम रूल की ओर चलेंगे। रूल आपके तब समझ में आएगा जब आपको ये सब पता रहेगा। तो इसको कठिन मत समझिए, और कभी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। मैत्री शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि है उन्होंने लिखा है, नर हो न निराश करो मन। यदि आप मनुष्य हैं तो निराश मत होइए, यदि आप निराश हो जाएंगे तब ध्यान रखिएगा अपने जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी निराश व्यक्ति को नहीं होना चाहिए।
और कभी भी अवसर को जाने नहीं देना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, ये चार्ट ऑफ प्रोनाउन है। चार्ट ऑफ प्रोनाउन को मैंने आपके सामने ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, जो आज की वीडियो में स्क्रीन पर है। अब इसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे बिंदु पर। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अलावा अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है, आप देखिए ये क्या है? दूसरा पॉइंट रूल्स। ये ध्यान, अब हम रूल्स, आपको रूल्स बताने चल रहे हैं। रूल्स, ये रूल्स केवल 1 मिनट में आप समझ जाएंगे, क्योंकि हम आपको जितनी भी चीजें पढ़ाएंगे और पढ़ाए थे, पढ़ाएंगे, सब ट्रिक पर पढ़ाएंगे। अगर हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे तो इजीली आप नरेशन को कर ले जाएंगे। और सबसे टिपिकल पॉइंट है चेंज ऑफ प्रोनाउन, और सबसे आसान है। जो इस चार्ट को देख रहे होंगे, जो चार्ट की बात को समझ रहे होंगे, वे निश्चित रूप से हमारी बात को समझ जाएंगे। और जो इसको नहीं समझ रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन सो रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन खा रहे हैं, मन तो लगा हुआ है खाने में, तब ये आगे की बात हमारी नहीं समझेंगे। तो ये देखिए, ये क्या है? रूल्स। रूल्स माने नियम। अब ध्यान रखिएगा, अब क्या करना है ये ध्यान रखिए। अब महत्वपूर्ण चीज ये है रूल्स। रूल्स का मतलब ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये क्या है? इन्वर्टेड कामा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, टेंस में परिवर्तन कहां करते हैं? इन्वर्टेड कामा के अंदर। वैसे प्रोनाउन में परिवर्तन कहां करते हैं? इन्वर्टेड कामा के अंदर। जो प्रोनाउन रहेगा, जो प्रोनाउन इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा, उसी प्रोनाउन को आपको बदलना है। इन्वर्टेड कामा के बाहर कोई प्रोनाउन कहीं लिखा गया है, रिपोर्टिंग पार्ट में प्रोनाउन लिखा गया है, उसको नहीं बदलना है। अब ये ध्यान रखना है। अब एक चीज हम आपको लिखने चल रहे हैं रूल्स में, इस रूल को आप समझ लीजिए। और ये क्या है? आप जानते हैं 2 सन होते हैं। सन, एक तो यस यू यन सन, सन मीन्स सूर्य, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और एक सन क्या होता है? यस ओ यन, सन माने बेटा। माई सन इज एन इंटेलिजेंट, मेरा बेटा एक बुद्धिमान लड़का है। तो यहां पर सन बेटा वाला लिखना है, यस ओ यन, ये लिख दिया हमने, यस ओ यन। केवल इतनी बात को याद करना है। अब ध्यान रखिएगा, अब हम यहां पर आपको समझाने चल रहे हैं। अब इसको समझिए। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, ये लिख रहे हैं यस ओ यन, ये लिख दिया, यस ओ यन लिख दिया, यस ओ यन सन। और इसमें कितने लेटर हैं? 3 लेटर। 3 लेटर्स है। नंबर 1 या, नंबर ओ, नंबर 2 ओ, नंबर 3 या। अब देखिए, यस डिनोट्स, अब ध्यान रखिएगा, यस डिनोट्स सब्जेक्ट, ये लिख दिया। ओ डिनोट्स ऑब्जेक्ट, यन डिनोट्स नो चेंज, ये लिख दिया, नो चेंज, ये लिख दिया, नो चेंज, ये हुआ। अब उसके बाद दूसरी चीज लिखने चल रहे हैं, और अपनी चीज लिख रहे हैं। यस लेटर में ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे लिखे गए, कितने लेटर लिखे गए? 3। और यस किस नंबर पर लिखा गया है? पहले नंबर पर। और ओ किस नंबर पर लिखा गया है? दूसरे नंबर पर। यन किस नंबर पर लिखा गया है? तीसरे नंबर। ये लिख दिया गया। इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं? यस ओ यन, यस फर्स्ट, ओ सेकंड नंबर पर, यन तीसरे नंबर पर लिखा गया। आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें ये 2 कॉलम बना देते हैं। 2 कॉलम बना दिया। एक कॉलम में क्या लिखा गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दूसरे कॉलम में क्या लिखा गया? यस ओ यन। जैसे आप वर्ड मीनिंग लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं वर्ड, दूसरी तरफ लिखेंगे मीनिंग इन हिंदी,
दो कॉलम बनाते हैं या कुछ भी लिखते हैं आप, तो वैसे दो कॉलम बनाएंगे आप। एक कॉलम इसके ऊपर क्या लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे ये रिपोर्टिंग पार्ट, इसके बाद इसको लिखेंगे रिपोर्टिंग पार्ट, ये हुआ। अब इस कॉलम के ऊपर क्या लिखेंगे, रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट, ये लिख दिया। समझ रहे हैं इसको, रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट ये लिख दिया गया, अर्थात इसका संबंध रिपोर्टिंग पार्ट से है और इन चीजों का संबंध रिपोर्टेड पार्ट से है। रिपोर्टेड पार्ट का मतलब इम्पॉर्टेंट काम, ये भी लिख दिया। क्लियर। अब देखिए हमने इतनी चीज को भी लिखा है, अभी समझाया नहीं कैसे लिखा, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अब तो आप आराम से लिख लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड यस हो गया। अब चलते हैं रूल पर। अब इसको लिखने का हमारा मतलब क्या है, अब इस पर चलते हैं। ये देखिए इतना हमने लिख दिया है ये सब, अब इस पर इसको इसी को आपको समझना है, ये देखिए इसी को आपको समझना। अब देखिए रिपोर्टेड पार्ट के, ध्यान रखिएगा, अब ये अब ध्यान रखिएगा रिपोर्टेड पार्ट के, अब थोड़ा सा गलत हो गया, उल्टा हो गया, इसको लिखिए रिपोर्टेड पार्ट, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, रिपोर्टेड पार्ट और ये क्या हुआ रिपोर्टिंग पार्ट, ये देखिए रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट समझ गए, ये इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा वाला। अब देखिए रिपोर्टेड पार्ट के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, अब देखिए एरो बना रहे हैं, एरो बना रहे हैं, एरो बन गया। रिपोर्टेड पार्ट के अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहता है तो उसको रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बोलते हैं। पहली बात, यदि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहता है तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है, यदि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहता है, ये देखिए सेकंड पर्सन, ये लिखा है, अभी हमने इसको मिटाया नहीं है, ये सेकंड पर्सन, ये यदि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रहते हैं तो उसको किसके साथ बदलते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। दूसरी बात, दो बात। अब देखिए तीसरा बहुत आसान है, यदि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रहता है, थर्ड पर्सन, ये ध्यान रखिएगा, ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन लिख दिया, ये थर्ड पर्सन मोटा कर दिया। अब ध्यान रखिएगा ये हो गया। यदि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रहते हैं, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रहते हैं तब उसको हम क्या करते हैं, नो चेंज, उसको हम बदलते नहीं हैं, अर्थात उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखिए फिर से एक बात रिपीट। अब देखिए यदि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहता है उसको रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। दूसरा देखिए, रिपोर्टेड पार्ट के अंदर जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहता है, ये सेकंड है, तब उसको किसके अनुसार बोलते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बोलते हैं। यदि रिपोर्टेड पार्ट के अंदर थर्ड पर्सन, जो मोटी लाइन हमने किया है, इसके नीचे जितने प्रोनाउन है इसको हम बदलते ही नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, अब इसको हम मिटाएंगे। अब एक बात सुना, आप इसको समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को आपको बदलना ही नहीं है। जरूरत तो लिख देना,
तो आपके सामने प्रोनाउन परिवर्तन के लिए दो ही चीजों को देखना है। सबसे बड़ा क्या है? थर्ड पर्सन। देखिए थर्ड पर्सन में कितने हैं? फर्स्ट पर्सन में 2 है, सेकंड पर्सन में 1 है और थर्ड पर्सन में 4 है। अब आपको थर्ड पर्सन कितना बड़ा है? जो चीज बड़ी थी उससे तो आपको मुक्ति मिल गई, एकदम छुटकारा मिल गया, उसको बदलना ही नहीं है। तो बदलना किसको है? कम सी चीजों को। कम चीजों को तो कितना कम हो गया हमारे सामने? आई वी बचा और यू बचा, और आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर, यू यू यो यो यू यू कितना आसान है? यू कितना आसान है? यू यू, यहाँ यू में आर केवल लग गया बस। कितना आसान है। केवल कठिन आपके सामने यदि है बचा तो क्या है? फर्स्ट पर्सन आई और वी। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, और क्या रह गया? तो इतने प्रोनाउन को हम बदलते हैं। अब इसको हम याद चल रहे हैं। अब इसको अब एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं। अब एग्जाम्पल से आप आराम से समझ जाएंगे। यदि इतनी बातों को ध्यान दिए होंगे तो एग्जाम्पल के अनुसार आप बड़े आराम से इन सारी चीजों को समझ जाएंगे। बहुत ही आसान है नरेशन, इसलिए मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके आप लोगों को इसकी जो ट्रिक थी कि ढंग से इसको समझाते कैसे करते हैं, कैसे परिवर्तित करते हैं, अब उसी ढंग से इसको समझाया। अब एग्जाम्पल लिखने कर रहे हैं। और इसको अभी जो हमने सिंबल लिखा उसको मिटाया नहीं है। केवल आपके दिमाग में एक चीज रहना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को याद कर लीजिए, सेकंड पर्सन को याद कर लीजिए, थर्ड पर्सन आपके दिमाग में रहेगा। फर्स्ट पर्सन आई बी, सेकंड पर्सन यू, और उसका इलाजमेंट करिए आई मी माई माइन, उसके बाद वी अस आवर आवर। अब आइए यू यू योर योर, कुछ खत्म, पूरी कहानी समाप्त हो गई और प्रोनाउन की। अब चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे ये देखिए, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। अब देखिए, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ये लिख दिया। बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा आप समझिए इसको। मोहन ने अपने दोस्त से कहा आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, मैं प्रश्न को हल कर सकता हूं, मैं प्रश्न को हल कर सकता हूं। अब देखिए, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर, देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर, देखिए इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन प्रोनाउन है? ये सर्किल है आई, और कहीं कोई प्रोनाउन नहीं है। आई एक ही प्रोनाउन बचा है, आई। अब देखिए आई जो है कौन पर्सन है? अभी मैंने बताया आई जो है यह फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है आई, आई माने मैं, ध्यान रखिएगा आई। अब आई को बदल देना है रिपोर्टेड पार्ट। ये रिपोर्टेड पार्ट ही नहीं है, ये इन्वर्टेड कामा मैंने बताया था। रिपोर्टेड पार्ट का मतलब इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे किसके बदलते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां होता है? रिपोर्टिंग पार्ट में। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, ये रिपोर्टिंग पार्ट है। पूरा एक बार ध्यान रखिए, ये रिपोर्टिंग पार्ट है, ये रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट। ध्यान रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये ध्यान रखिएगा। ये सेड है, सेड के बाद टू प्रीपोजिशन लिखा गया है, इसका मतलब कुछ लिखा गया है। ये सेड के एक इधर हो गया, ये यहां आ गया, और एक ये चला गया यहां पर। तो क्या हुआ? मोहन, इधर क्या बचा? फ्रेंड। अब देखिए यहां पर, तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, और हिज फ्रेंड क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, यही है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, यही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और कुछ नहीं है। सेट टू रहेगा, उसके पहले सब्जेक्ट रहेगा, सेट टू के बाद क्या रहेगा? जो रहेगा ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए इसको बदलना है, अब बदलने के लिए चल रहे हैं। अब क्या करना है? पुराना नियम देखिए, सेट के बाद टू रहता है तो वहां लिखा जाता है टोल्ड।
अब टेंस बदलना है क्योंकि ये रिपोर्टिंग पार्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहां देखिए मोहन, ये मोहन लिख दिया गया, सेट टू के क्या लिख दिया गया टोल्ड, पुराना नियम टोल्ड हिज फ्रेंड, ये लिख दिया गया टोल्ड हिज फ्रेंड, ये हो गया मोहन टोल्ड हिज फ्रेंड। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस की बात चल रही है, अभी दूसरा सेंटेंस नहीं आया है। असर्टिव सेंटेंस में पहले बताया गया चेंज ऑफ टेंस, दूसरा है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन बदलना है, यहां पर भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे दैट कंजंक्शन आप चलेंगे। प्रोनाउन परिवर्तन के साथ टेंस परिवर्तन भी करना है। अब देखिए आई को बदलना है, आई को किसके साथ बदलेंगे सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है मोहन। अब यहां पर अनुसार का मतलब समझ लीजिएगा, अनुसार का मतलब मोहन वाला प्रोनाउन लिखना है यहां पर। अब आई किस रूप में है सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए मोहन के लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा ही। क्यों प्रोनाउन किया जाएगा, जैसे मोहन इज रीडिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी, मोहन पुस्तकालय में किताबों को पढ़ रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब he is sitting near his friend सोहन, वो अपने दोस्त सोहन के पास बैठे हुए हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर क्या लिखा गया ही लिखा गया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है मोहन के लिए क्या लिखा गया ही लिखा गया। हिम नहीं लिखेंगे, हिज नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कर्ता वाला प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दैट के स्थान पर क्या लिखेंगे ही। अब देखिए ही लिखा गया। अब आप कहेंगे कि आई तो कैपिटल में लिखा गया है, ही में एच क्यों स्मॉल में लिखा गया। आई हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है, कहीं छोटे में लिखा जाता है, और आगे जब दैट के बाद जो कंजंक्शन होता है यदि वहां प्रोनाउन होता है तब वहां पर स्मॉल लेटर में होगा, यदि नाउन रहेगा नाम रहेगा तो कैपिटल लेटर में ही होता है दैट ही। अब देखिए ही हो गया, ही क्यों हुआ, इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया गया। अब उसके बाद यहाँ ही लिख दिया गया। अब टेंस परिवर्तन में आइए, मैंने बताया है कि जो मॉडल होते हैं मॉडल में परिवर्तन होता है, कैन का कुड, मे का नाइट, सैल का सूट, विल का वुड, ये तो कैन आ गया तो कैन क्या हो जाता है ही कुड। अब कुछ नहीं करना है, ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन, ये ये बना दिया गया। ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ पर क्या लिखा गया फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया गया। ये प्रोनाउन परिवर्तन की कहानी हुई कि इस प्रकार से मोहन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल ये है, अब इसको देखिए पुनः है, द प्रिंसिपल सेड टू मी, द प्रिंसिपल सेड टू मी, प्रधानाचार्य जी ने मुझसे कहा। अब देखिए क्या कहा, यू आर अ नॉटी बॉय, You are a naughty boy. You are a naughty boy. The principal said to me, You are a naughty boy. तुम एक शरारती लड़के हो। प्रधानाचार्य जी ने मुझसे कहा कि तुम एक शरारती लड़के हो। अब ध्यान रखिएगा, तुम एक शरारती लड़के हो। प्रधानाचार्य जी ने मुझसे कहा कि तुम एक शरारती लड़के हो। अब देखिए, अब यहां पर क्या करना है, देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर देखिए प्रोनाउन कितने हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर एक प्रोनाउन है और कहीं कोई प्रोनाउन नहीं है। अब देखिए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को किसके साथ बदलते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के साथ। देखिए सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के साथ बदलते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सेट टू के बाद ये मी हो गया। अब देखिए अनुसार बोलते हैं, अनुसार वाली बात समझिएगा,
ये यू यहाँ पर किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। अभी हमने बताया है कि मेन वर्ब के पहले होता है तो सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब के बाद होता है तो ऑब्जेक्ट होता है। ये मेन वर्ब है आर के पहले है यू हुआ। आप देखिए, और रिपोर्टिंग पार्ट में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होना है, केवल सेट टू के स्थान पर परिवर्तन करना है। अब यहाँ पर ये जो का क्यों, अब यहाँ पर क्या लिखा गया? टोल्ड लिख दिया गया, टोल्ड। अब सेट टू, टोल्ड टू नहीं लिखा जाता है, टोल्ड मी। ये देखिए टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, क्या लिखेंगे? दैट। दैट लिख दिया गया, दैट लिख दिया गया। अब क्या करना है? अब यू को बदलना है। अब यू को किसके अनुसार बदलेंगे? यू बदला जाएगा मी के अनुसार। तो ये नहीं कि यहां मी लिखेंगे। इसका कर्ता वाला प्रोनाउन क्या होता है? चार्ट में लिखा गया था, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई होता है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? आई। ये हुआ। अब देखिए, यू आर ए नॉटी बॉय, तुम एक शरारती लड़के हो। आर यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अब इसको पास बनाएंगे तो आई के साथ पास बनाएंगे तो क्या लिखा जाएगा? आई के साथ वाज लिखा जाता है, आई के साथ वर्ब नहीं लिखा जाता है। तो दैट आई वाज, ये देखिए आर के स्थान पर वाज हो गया, फिर उतारेंगे आई वाज अ, ये हो गया नॉटी बॉय, आई वाज अ नॉटी बॉय। ये हो गया, ये कॉमन लेटर का बना करके पुलिस स्टाफ का प्रयोग कर दिया गया। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदला गया। अब पहले एग्जांपल मैंने बताया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदला गया। दूसरे एग्जांपल में बताया गया कि सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदला गया। अब चलते हैं तीसरा एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल की ओर चल रहे हैं। अब तीसरा एग्जांपल देखिए। अब the class monitor, the class monitor said to the class teacher, said to the class teacher, they have broken tables in the class. In the class. ये देखिए, the class monitor said to the class teacher, they have broken tables in the class. उन लोगों ने कक्षा में टेबल्स मीन्स मेज को, कई मेजों को तोड़ दिया। अब देखिए यहां पर, अब क्या करेंगे? इसको बदलना है। अब इस पर ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे? ये इतना बड़ा हमने लिखा है कि बड़ा को कभी आप ये इससे आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा हो गया। अब इसमें परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन कहां कहां होना है इसको देखिए। अब इसको हम बोला कर रहे हैं, पहला परिवर्तन यहां होना है और दूसरा परिवर्तन कहां होना है? ये कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देना है, यहां परिवर्तन होना है। तीसरा परिवर्तन कहां होना है? दे थर्ड पर्सन है, नहीं बदला जाएगा। और चौथा परिवर्तन कहां पर होना है? ये हैव। अब कुछ नहीं करना। अब देखिए कितना आसान है। अब देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर, यहां देखिए, यदि रिपोर्टेड पार्ट अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है तब हम उसे नहीं बदलते हैं। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, इसलिए हम इसको नहीं बदलेंगे। अब देखिए, अब इसको बदलने चल रहे हैं। द क्लास मॉनिटर, द क्लास मॉनिटर। अब यहां पर सेट टू का क्या लिखा गया? टोल्ड द क्लास टीचर, ये लिख दिया गया। जो तो लिखा गया। अब इसको जो तो लिखा गया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिखा गया? दैट। आप देखिए, दे अपनी जगह पर लिखा जाएगा, दे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब इसको देखिए, टेंस बदला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं तो दे हैव का क्या हो जाता है? हैड ब्रोकन टेबल्स इन द क्लास। ये हुआ। इस प्रकार से इसमें फुल स्टॉप परिवर्तन किया गया।
तो अभी तीनों एग्जाम्पल में आपने यही देखा है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदला गया है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला गया है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैंने चार्ट ऑफ प्रोनाउन का चार्ट लिखा और उसको समझाया। उसके बाद नेक्स्ट रूल बताया। रूल किसके अनुसार बताया? यस यन को बता करके ये किया। अगर आप इतनी चीजों को लिख लेंगे कॉपी में तो आपको बहुत बड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 3 एग्जाम्पल बता करके इसको प्रूव किया कि कैसे बना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रोनाउन परिवर्तन के अंतर्गत और कुछ टिपिकल जो प्रॉब्लम है उसको हम बताएंगे। और इसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन परिवर्तन को हमें कैसे करना है, क्या रूल होता है, कैसे बदलते हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे इसको अभी आज नहीं समझे हैं। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन है, कैसे उसको बदलना है। तो सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आज के दिन केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग प्रेजेंट वीडियो।